नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास फर्स्ट की इंग्लिश रीडर बुक का लेसन 4 अल्फाबेट R to Z में आज हम लेटर W के बारे में सीखेंगे। आप सभी को कक्षा पहली की अंग्रेजी की पुस्तक ओपन करना है और स्क्रीन में आप जो पेज देख रहे हैं इसी को आपको निकाल लेना है। इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे? स्टोक्स के माध्यम से लेटर W को 4 लाइन में कैसे लिखना है, लेटर W का फोनिक साउंड और लेटर W से स्टार्ट होने वाले इंग्लिश के 2 वर्ड्स को हम फोनिक साउंड के माध्यम से पढ़ना सीखेंगे। साथ ही घर में आपको राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करना है, आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, यहाँ पे 4 लाइन बनी हुई है, ठीक है ना। अब यहाँ पे 4 स्ट्रोक्स के माध्यम से यहाँ पर आप देख रहे हैं कैपिटल W और स्मॉल W को यहाँ पर बनाया गया है। तो कैपिटल W ऊपर की 3 लाइन और स्मॉल W जो है बीच की 2 लाइन में आप देख रहे हैं। ये तिरछी लाइन है जो लेफ्ट की ओर झुकी हुई है, ये भी तिरछी लाइन है सेकंड वाली जो राइट साइड झुकी हुई है, ये भी तिरछी लाइन है जो लेफ्ट साइड झुकी हुई है और ये भी आप देख रहे हैं तिरछी लाइन है जो राइट साइड झुकी हुई है। इस प्रकार से 4 स्टेप में यहां पर स्ट्रोक्स के माध्यम से आप देख रहे हैं कैपिटल लेटर W को बनाया गया है और इसकी पहचान भी हमने बताया था कि W बना है उल्टा M, ठीक है ना। तो तिरछी लाइन को स्लैंटिंग लाइन कहते हैं। तो स्लैंटिंग लाइन लेफ्ट साइड की ओर झुकी हुई है आप देख रहे हैं, और ये वाली स्लैंटिंग लाइन जो है राइट साइड झुकी हुई है, ये वाली स्लैंटिंग लाइन जो है लेफ्ट साइड और ये वाली स्लैंटिंग लाइन जो है वो राइट साइड झुकी हुई है। इस प्रकार से यहां पर स्ट्रोक्स के माध्यम से कैपिटल W को आप यहां ऐसे बनाएंगे, स्मॉल W को आप बीच की 2 लाइन में बनाएंगे। दोनों लेटर दिखने में सेम है। अभी तक हमने इस वीडियो में यह जाना कि ये जो लेटर है, इस लेटर का जो नेम है वो क्या है। इस लेटर का नेम क्या है? W है। तो मैंने इस प्रकार से ड, आधा ब, ल और U, इस प्रकार से जो है W लिखा। ये जो लेटर है ये कौन सा लेटर है? ये कैपिटल लेटर है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मैंने यहां पर कैपिटल लेटर लिखा। तो कैपिटल लेटर का मतलब होता है बड़ा अक्षर। क्या होता है? बड़ा अक्षर। ये जो है ये स्मॉल लेटर है। ये कौन सा लेटर है? ये है स्मॉल लेटर, ठीक है ना। अब यहां पे देखिएगा, अब W जो है, अभी तक तो हमने राइटिंग की दृष्टि से बताया कि ये कैपिटल लेटर है, ये स्मॉल लेटर है, मगर उच्चारण की दृष्टि से, प्रोनाउंसिएशन की दृष्टि से देखें तो लेटर 2 प्रकार के होते हैं, वॉवेल और कंसोनेंट। तो W जो है वो कंसोनेंट है या वॉवेल है? तो W जो है वो है कंसोनेंट है, क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट में 5 वॉवेल होते हैं, A E I O U, उसमें से यदि नहीं है तो समझ जाइए ये कंसोनेंट है। तो इस प्रकार से जो है हम यहाँ पे कंसोनेंट लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर कॉन्सोनेंट लेटर, ठीक है ना। और कॉन्सोनेंट लेटर का मतलब होगा यहां पर व्यंजन अक्षर, ठीक। अब यहां पे देखिएगा एक चीज, अब यहां पे देखिए आपको पहले से सिखाया गया है कि W फॉर वॉच। क्या सिखाया गया? W फॉर वॉच। तो यहां पर WATCH, यदि हम ऐसे लिखें वॉच, तो यहां पे देखिएगा वॉच का पहला अक्षर क्या है? व है। इसका मतलब W का फोनिक साउंड क्या होगा? वो होगा व होगा। क्या होगा? व। और व ही क्या है? W का फोनिक साउंड है। इस प्रकार से जो है हम फोनिक साउंड जो है वो एक ट्रिक के माध्यम से जो है याद रख सकते हैं, क्योंकि फोनिक साउंड के माध्यम से ही हम इंग्लिश के शब्दों को पढ़ना सीखते हैं। चलिए, अब आपको ये पता लग गया कि W का फोनिक साउंड जो है वो वह है। अब आप यहां पे देखिएगा, चित्रों को देखिए, ये वुमेन है, महिला होता है, और ये घड़ी है जिसे हम वॉच कहते हैं। तो इंग्लिश में वॉच यहां पे ये लिखा हुआ है और यहां पर इंग्लिश में वुमेन यहां पर लिखा हुआ है। वॉच की स्पेलिंग में पहला लेटर जो है वो W है और वुमेन के स्पेलिंग में पहला लेटर क्या है? W है। इसीलिए W फॉर वॉच
W फॉर वुमेन बोला जाता है। अब देखिएगा, हमें बचपन से क्या सिखाया गया, जब हम कक्षा पहली में नहीं आए थे तो हमें यह सिखाया गया कि W फॉर वॉच। हम इस चित्र को देख के ही बोलते थे कि ये W फॉर वॉच है। हमें लेटर्स की पहचान नहीं थी। चूंकि हम कक्षा पहली में अब लेटर्स की पहचान इन चित्रों के माध्यम से हम कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम चित्रों को पहचानते हैं, देन चित्रों के माध्यम से हम लेटर्स को पहचानते हैं। इसलिए हमें बचपन से ही क्या सिखाया जाता है, ए फॉर एप्पल या W फॉर वॉच या W फॉर वुमेन, ठीक है ना। अब जो है यहां पर वॉच और वुमेन इंग्लिश जो वर्ड्स हैं इनको हम फोनिक साउंड के माध्यम से पढ़ना सीखते चलिएगा। वो कैसे, देखिएगा। W का फोनिक साउंड क्या हुआ, वो हुआ, और यहां पर ए का फोनिक साउंड क्या हुआ, आ हुआ, और यहां पर टी साइलेंट रहेगा और CH का यहां पर च हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इसको क्या पढ़ा, वॉच पढ़ा। क्या पढ़ा, वॉच पढ़ा, ठीक। अब यहां पे वुमेन में देखिएगा, यहां पर W का फोनिक साउंड वह हुआ, और यहां पर O का फोनिक साउंड जो है यहां पर ऊ होगा, M का यहां पर म होगा, A का यहां पर ए होगा, और N का यहां पर न होगा। तो व में लगेगी ऊ की मात्रा और म में ए की लगेगी, तो हु में और न, इस प्रकार से वुमेन हुआ। अब यहां पे देखिए, फाइनली हमने जो है वॉच और वुमेन इंग्लिश शब्द को फोनिक साउंड के माध्यम से पढ़ना सीखा। एक चीज और डिफाइन कर सकते हैं, इस नेम में कौन सा लेटर कॉन्सोनेंट है, कौन सा वॉवेल है। तो W क्या है, कॉन्सोनेंट है, A क्या है, वॉवेल है, T क्या है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है ना, C क्या है, कॉन्सोनेंट है, H क्या है, कॉन्सोनेंट है, ठीक। अब यहां पे देखिएगा, W क्या है, कॉन्सोनेंट, O क्या है, वॉवेल है, M क्या है, कॉन्सोनेंट है, A क्या है, वॉवेल है, N क्या है, कॉन्सोनेंट है। इस प्रकार से हमने यहां पर वॉच और वुमेन इंग्लिश वर्ड्स में फोनिक साउंड के माध्यम से हम शब्द को पढ़ना भी सीख गए, और वॉच और वुमेन में कॉन्सोनेंट और वॉवेल लेटर को भी हमने अलग अलग यहां पर इनकी पहचान जो है सुनिश्चित कर दी है, ठीक है ना। तो हमने इसमें क्या क्या सीखा, हमने सीखा W का फोनिक साउंड। तो W का फोनिक साउंड क्या सीखा, व। फिर हमने यहां पर A का फोनिक साउंड क्या सीखा, आ। फिर हमने क्या सीखा, यहां पे O का फोनिक साउंड जो है ऊ सीखा, और क्या सीखा यहां पे, और यहां पर ए का जो फोनिक साउंड है वो हमने यहां पर ए सीखा। इस प्रकार से बहुत सारी चीजों को हमने इस पेज में कवर किया है। चूंकि इतना सारा है नहीं, मगर इतना सारा में से मान लीजिए हम इतना सीख लेते हैं और इसमें से कुछ याद रह जाता है तो वो भी हमारे काम की चीज है, क्योंकि यहाँ पर सारी चीजें बेसिक पढ़ाई जा रही है। अब लेट्स प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस कैसे करना है, आपको सबसे पहले स्ट्रोक्स में आपको यहाँ पर डॉट डॉट में क्या करना है, आपको पेंसिल चलाना है, ठीक है ना, यहां पर इस प्रकार से, ठीक है। आप यहां पे W बोल सकते हैं, और W फॉर आप वॉच भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से आप इसमें पेंसिल चलाएंगे। W फॉर आप वुमेन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, और आराम से चलाएंगे, आप जल्दबाजी नहीं करेंगे, जितना सुंदर आप इसमें पेंसिल चला सके, ठीक है ना, इसके ऊपर ये, ठीक, ऐसे ऐसे आप पेंसिल चलाएंगे। और आप यहां पर स्टेप भी देख रहे हैं, डॉट डॉट का जो यहां पर स्टेप है, ठीक है ना। अब तीसरी लाइन से आपको करना क्या है, तीसरी लाइन से आप यहां पर कैपिटल लेटर यहां पर W जो है वो इस प्रकार से, और स्मॉल लेटर आप W जो है यहां पर ऐसे लिखेंगे, और आप साथ में बोलेंगे W फॉर वॉच और W फॉर वुमेन, 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 W फॉर वॉच और W फॉर वुमेन। इस प्रकार से आपको ऊपर से लेके नीचे तक चार ही लाइन है यहाँ पे राइटिंग प्रैक्टिस जो इस प्रकार से करनी है। अब हम चलते हैं अगले पेज में। अब देखिएगा, अब यहाँ पे आपको करना क्या है, जरा ध्यान दीजिए। अब आपको यहाँ पर कैपिटल लेटर लिखना है, क्योंकि यहाँ पर 4-5 लाइन में आपको लिखने से आपकी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं हो पाती। तो आपको अपनी इंग्लिश की कॉपी निकालना है और इस प्रकार से ब्लैंक पेज निकालना है। यहाँ पर कैपिटल लेटर आप देख रहे हैं, यहाँ पर W लिखा, फिर आप यहाँ पर जो है स्मॉल W लिखेंगे, ठीक है ना। फिर यहाँ पर इसका फोनिक साउंड जो है वो लिखेंगे। फिर आप यहाँ पे वॉच की स्पेलिंग लिखेंगे, तो WA, ठीक है ना, फिर आप T और फिर यहाँ पर CH, और फिर यहाँ पे आप वुमेन लिखेंगे W, ठीक है ना, O
MEN। इस प्रकार से जो है आप बोल बोल के वॉच, वुमेन, फोनिक साउंड वह बोलिए, कैपिटल और स्मॉल आप देख रहे हैं, साथ में इसको लिखेंगे तो निश्चित रूप से आपकी राइटिंग प्रैक्टिस अच्छे से होगी। आप इसको अच्छे से लिखिएगा, ठीक है ना, और बोल बोल के लिखिएगा। निश्चित रूप से आपको लेटर डब्ल्यू की बहुत अच्छे से पहचान हो जाएगी। आप वॉच की स्पेलिंग याद कर लेंगे, साथ ही आप वुमेन की स्पेलिंग याद कर लेंगे, डब्ल्यू का फोनिक साउंड याद कर लेंगे, कैपिटल और स्मॉल लेटर को साथ में सीख जाएंगे। इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने ये सब जानकारी लेटर डब्ल्यू के बारे में जाना। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेटर के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।